लंबे दिनों के आराम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। जी हां, बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रक्सौल पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन पर जमकर हमलावर होते दिखाई दिए। साथ ही महागठबंधन जो हमेशा से एक लोगो लेकर चलती है, MY समीकरण को लेकर, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण, उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमलावर होते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल रक्सौल पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे। इधर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक हमने बिहार में जो काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने निशाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लिया और उनके साथ राबड़ी देवी, जो कि बिहार में पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको लिया। और जो महागठबंधन का मेन लोगो चलता है, MY समीकरण, उस पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, उस पर सीएम नीतीश कुमार हमलावर होते नजर आए, मक्खन मारते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने ये कह दिया सभा को संबोधित करते हुए कि ये लोग बस ऐसे ही करते रहता है, मुस्लिम के लिए क्या कुछ चीजें हमने की है ये हम जानते हैं और आप सबसे भी छुपा हुआ नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर काफी बातें बताई। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में मुस्लिम लोगों के लिए क्या कुछ किया है मैंने। पहले आप सीएम नीतीश कुमार का वो बयान सुनिए। और ये लोग तो खाली अपना बोलते रहते हैं लेकिन कभी कुछ किया नहीं। आप जानते हैं, तो जो भी मदरसा जितना था उसको कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने मदरसों को मान्यता दी और उसमें जितने भी लोग शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। अब जितना भी था, जो भी था, आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो जो कब्रिस्तान की घेराबंदी जो करवाई गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत कब्रिस्तान था, झगड़ा होता था, तो हम लोगों ने लोगों से बात करके 2006 में कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी, 8000 से ज्यादा करा दिया। अब फिर पता चला है 1000 का, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा कि काम तो हम ही लोग किए, कोई झगड़ा नहीं होता था। आप वोट दीजिएगा, हम ही लोगों को, जो काम करने वाले को वोट नहीं दीजिएगा और जो गड़बड़ किया है उसको वोट दीजिएगा तो आप ही का फिर नुकसान होगा। वो किसी के लिए काम नहीं करने वाला। हम लोग सब दिन काम किए हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, एक एक तरह से सब लोगों को ध्यान दीजिए। हमारा तो अभी बोल रहा था, बोलिए, जो हमारे एमएलसी है तो ये सब एक एक बात बतिया रहे हैं आपको, तो जब तक एक एक बात जानिएगा नहीं कि हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। आइए, लोग कोई काम किया है जी? जरा बताइए ना कि हम लोग जो सरकार में आए तब पंचायत का चुनाव ठीक होता था जी? आप बताइए, जब हम लोगों ने शुरू किया 5 में हमने तय किया, जैसे नवंबर में अच्छे से शुरू किया और उसमें हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। जब केंद्र में कानून बना था, उस समय हम MP थे, उस कमेटी के हम भी मेंबर रहे थे, तो हम तो पूरा किए थे कि महिलाओं को पूरा होना चाहिए। तो इतना ही हुआ कि कम से कम 1/3 होना चाहिए महिलाओं के लिए, कम से कम। तो हमने कहा कि चलिए, और जब यहां पर हुआ तो हमने कहा महिलाओं को 50%, और 1 साल के बाद नगर निकाय में भी हम लोगों ने 50% किया। 4 चुनाव हो चुका, आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए सबको जगह मिली है। और उसके अलावे और क्या था जी? स्वयं सहायता समूह जो था देश भर में, और स्वयं सहायता समूह में सब में महिलाएं रहती थी। हम जो जब केंद्र में थे या MP थे, जगह जगह घूमते थे, देखते स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती हैं। लेकिन जब यहां पर हम बने, मंत्री बन के तब देखने गए, तब देखा तो सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार ने अपने निशाने पर लालू यादव और राबड़ी देवी को लेते हुए मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है, उन्होंने उस पर बड़ा बयान देते
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चुनावी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, लगातार एक्टिव हो गए हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जब कल मंच पर थे तो उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधा और ये कह दिया कि जो ये लोग बोलते रहते हैं मुसलमान मुसलमान, इस पर मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है और हमने क्या कुछ किया है ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर क्या कुछ विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।